कांग्रेस सदन और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके बाद के हालात पर गौर करने के लिए संसद का खुसूसी सेशन बुलाने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लिखे खत में कहा कि वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के ऐलान पर चर्चा के लिए पार्लियामेंट का फौरी स्पेशल सेशन बुलाने की अपोजिशन की तरफ से गुजारिश करते हैं। उनका कहना था कि पार्लियामेंट ने इस बात पर भी चर्चा की होगी कि पहले वॉशिंगटन डीसी और बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारें जंगबंदी का ऐलान करती हैं। उन्होंने लेटर में यह भी कहा कि इससे पहले 28 अप्रैल को लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने भी पहलगाम हमले को लेकर पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। तो अहम खबर, पीएम के नाम अपोजिशन ने खत लिखा है। कांग्रेस लगातार स्पेशल सेशन की मांग कर रही है। तो बेहद अहम ये खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को बाकायदा खत लिखा है और खत लिखकर स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की है। पहलगाम हमले, सीजफायर पर सरकार का क्या मौक़िफ़ रहा, अमेरिका ने जंगबंदी का ये ऐलान क्यों किया, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रही है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के नाम अपोजिशन का लेटर जिसमें उन्होंने बाकायदा खत लिख कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो तमाम तर हालात हैं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है और साथ ही साथ जो जंगबंदी मुआहिदा हुआ है, सीजफायर को लेकर, उसके बाद के हालात को लेकर, तमाम चीज़ों पर राहुल गांधी और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी से स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की है ताकि तमाम लोगों के सामने इन चीज़ों को रखा जा सके। तो अहम खबर, पहलगाम हमले, सीजफायर पर सरकार सेशन बुलाए। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सैयद मुबशिर। सैयद मुबशिर, कांग्रेस स्पेशल सेशन बुलाने की लगातार मांग कर रही है, क्या कुछ कहना है कांग्रेस का? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय बाइडेन ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सरकार को स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, दोनों सदनों का, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, और जानकारी देनी चाहिए कि आपने जो संधि विराम किया है, जो आपने सीज फायर पालन किया है, वो किन शर्तों पर किया है, क्या क्या शर्तें रखी गई, किन शर्तों के आधार पर किया गया, उन सभी चीजों का। हालांकि इसके पलटवार में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कह दिया कि ये लोग सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बेइज्जती करवाना चाहते हैं, इसलिए सेशन की मांग जो है वो कर रहे हैं। इस तरीके के बयान भी देखने को मिले, लेकिन साफ तौर पर ये कहा जा सकता था कि जिस तरीके से सीजफायर हुआ, उसके बाद सीजफायर का कर दिया हमने उल्लंघन होते हुए भी देखा, और उस पर कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ऐसा साफ तौर पर कहना था कांग्रेस के नेताओं का। जी बिल्कुल, और हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार सीजफायर को लेकर भी कांग्रेस के कल से बयानात सामने आ रहे हैं कि आखिर किसी तीसरे फरीक ने सालिसी क्यों की है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल उठने भी लाजमी है हिना, क्योंकि उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि दो देशों का मामला और तीसरा देश आकर उस पर ये कहे कि नहीं आप रुक जाओ, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि आपस में दोनों देशों के जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी शायद उस तरीके से नहीं हुई, यानी अमेरिका के कहने पे वो सब चीजें और सारा क्रेडिट अमेरिका खुद लेना चाहता था, जिसकी वजह से सबसे पहले अनाउंसमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और दूसरी तरफ जब इसके बाद भी आया तो कई सवाल खड़े हुए। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल खड़े किया और साफ तौर पर कहा कि आगे किन शर्तों पर सीजफायर स्टार्ट किया गया और किन क्या क्या बातचीत हुई, किन चीजों पर लेकर किया गया। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर कांग्रेस अब लगातार सरकार को, कांग्रेस ही नहीं कई और जो नेता है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या दूसरे जो राजनीतिक दल विपक्ष के हैं, वो अब सवाल करते आ रहे हैं। मनोज झा जो आरजेडी से सांसद, उन्होंने भी कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर किस बिना पर आपने सीजफायर किया, जब देश की सेना सशक्त है, मजबूत है और मौके पर हालात से निपटने के लिए सक्षम है, जिस तरीके से हमारी फोर्सेज लगातार मैदान में डटी हैं, तो क्या आपको लगता नहीं था कि इस तरीके से सीजफायर का ये पहली बार हुआ है जब इस तरीके से आया? तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इस पर आकर जवाब देना चाहिए, दोनों सदनों का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और प्रधानमंत्री को आकर इस पर जवाब देना चाहिए। जी
बिल्कुल सैयद मुबशिर, तो लगातार अपोजिशन खासतौर पर कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री से कई अहम बातों का जवाब जानने के लिए स्पेशल सेशन बुलाने की लगातार मांग कर रहा है। मुबशिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे तमाम पार्टियों का यहाँ पर क्या कुछ मौक़िफ़ कल से सामने आ रहा है, चूंकि आप फील्ड में हैं तो आपको ज्यादा लीडरान के रद्द-ए-अमल पता है। बिल्कुल, देखिए जो जितने भी नेताओं से हमारी बात हुई या मुलाकात हुई कल से लेकर आज तक, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि सीज फायर अगर किया तो आपको विपक्ष को, जब विपक्ष पूरे सरकार के साथ है, पहले दिन से जिस दिन से ये हमला हुआ, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, हर एक मौके पर जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर, देश की 140 करोड़ जनता जब एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ी, तो आखिरकार सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो विपक्ष को और देश की जनता को ये बताए कि किन किन शर्तों पर सीज फायर की बात की गई है, यानी जो आरोप लगा रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है उसमें, उन सभी चीजों का पहलू का जो रुख है वो साफ करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सैयद मुबशिर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम तर मालूमात हासिल कर रहे हैं। सैयद मुबशिर, और क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? तो बिल्कुल, देखिए अभी मांग की गई है, अब पलटवार भी हुआ है। निशिकांत दुबे जो बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने भी पलटवार किया कि सरकार को बदनाम करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया को मौका देने के लिए, मोदी सरकार को घेरने के लिए इसके भी प्लान है और कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तहत ये बात की थी। हालांकि विपक्ष का काम सवाल करना है, सवाल विपक्ष जरूर करेगा कि आखिर किन हालात से आपने सीज फायर किया। आरोप ये भी लग रहे थे कि आप अगर सीज फायर दोनों देशों में बात हुआ था, डीजीएमओ ने बात की थी, तो फिर अमेरिका इसका अनाउंसमेंट क्यों करता है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब सवालों के घेरे में जरूर कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेने की कोशिश जो है विपक्ष वो लगातार करता आ रहा है। जी सैयद मुबशिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।